Hello viewers, this is Priya. Today we will start class 6, chapter 6, Urban Administration. अर्बन बोले तो सिटी वाला एरिया। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपकी सिटी का नेम क्या है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी बताऊंगी जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एक बार चिंटू अपने पापा के साथ शाम को मार्केट जा रहा था तो उसने देखा मार्केट में रोड पे बहुत सुंदर सुंदर स्ट्रीट लाइट लगी हैं और रोड भी बहुत नीट एंड क्लीन है। तो उसने अपने पापा से पूछा, पापा पापा ये रोड इतनी नीट एंड क्लीन कैसे है और इतनी सुंदर सुंदर स्ट्रीट लाइट कौन लगवाता है। तो उसके पापा ने बताया, बेटा ये सारे काम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के होते हैं। सिटी में, शहर में वाटर की सप्लाई देना, स्ट्रीट लाइट लगवाना, गार्बेज कलेक्शन करना और स्ट्रीट और मार्केट को नीट एंड क्लीन करके रखना, ये सारा काम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का होता है। इतना ही नहीं, स्कूल्स, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी और गार्डन्स जो पार्क में बच्चे खेलते हैं उसको भी टेक केयर करना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसे हम बिग सिटी में तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बोलते हैं और स्मॉलर टाउन में म्युनिसिपल काउंसिल बोला जाता है। ये सुनने के बाद चिंटू के माइंड में एक और क्वेश्चन घूम रहा था तो उसने अपने पापा से पूछा, पापा पापा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कितने पीपल्स काम करते हैं। तो उसके पापा ने बताया, बेटा बहुत सारे लोग काम करते हैं। जो लोग डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे पार्क बनना चाहिए, कहाँ पे हॉस्पिटल बनना चाहिए, उन्हें बोला जाता है वार्ड काउंसलर। और जो लोग इस चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं उन्हें बोला जाता है कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। तो वार्ड काउंसलर को तो इलेक्ट किया जाता है और जो कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होते हैं उन्हें अपॉइंट किया जाता है। चिंटू के माइंड में फिर से एक डाउट आ जाता है। चिंटू पूछता है कि पापा वार्ड काउंसलर कैसे बनते हैं। तो उसके पापा बताते हैं कि बेटा जब हम सब लोग वोट देते हैं तब जाके वार्ड काउंसलर को चुनते हैं, तो इसलिए इसे बोला जाता है इलेक्टेड। और जो कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है उनका एग्जाम होता है, उन्हें एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, इसी वजह से उन्हें बोला जाता है कि ये अपॉइंट किए गए हैं, अपॉइंटेड। अब तुम्हें क्लियर हो गया होगा डिफरेंस कि इलेक्टेड और अपॉइंटेड में क्या डिफरेंस है। ये कोई ऐड नहीं है, आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। एजुकेशन को इजी और अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने एक इम्पोर्टेंट स्टेप लिया है। आपके लिए हमने रेडी करा है स्पेशल कंटेंट जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। इसमें आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर, हर चैप्टर के नोट्स, साथ में कंबाइंड टेस्ट पेपर्स और प्रायोरिटी डाउट क्लियरिंग। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ 299 के मेंबरशिप प्राइस में। सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके आपको ये मेंबरशिप परचेज करनी है। ये प्राइस लिमिटेड टाइम के लिए है। अरे वाह भैया, इतने कम प्राइस में इतनी सारी चीजें, मैं तो अभी मेंबर बन जाता हूँ। चिंटू के माइंड में फिर से एक डाउट। अब चिंटू पूछता है, पापा मुझे एक और क्वेश्चन पूछना है आपसे कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास इतना सारा पैसा कहाँ से आता है जिससे वो इतनी सारी स्ट्रीट लाइट बनवा देते हैं और इतना सारा काम करवाते हैं। तो उसके पापा बताते हैं कि ये सारा पैसा प्रॉपर्टी टैक्स से, वाटर टैक्स से और एजुकेशन टैक्स से, इन सब टैक्स से जो भी पैसा इकट्ठा होता है उससे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ये सारा काम करवाती है। तो चिंटू बोलता है कि पापा टैक्स तो हम लोग भी देते हैं, इसका मतलब हम सभी लोगों के पैसों से ये सारे काम होते हैं। तो उसके पापा बोलते हैं, और नहीं तो क्या बेटा, तभी तो बोलते हैं हमें टैक्स देना बहुत इम्पोर्टेंट है। चिंटू के पापा चिंटू से बोलते हैं, क्या बेटा तुम्हें ये पता है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं। वाटर का डिपार्टमेंट अलग होता है, गार्बेज कलेक्शन का डिपार्टमेंट अलग होता है, गार्डन जो पार्क वगैरह होते हैं उसके डिपार्टमेंट अलग होते हैं और रोड के डिपार्टमेंट अलग होते हैं। ये थी इस चैप्टर की स्टोरी। इफ यू हैव एनी डाउट, राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन and please like and subscribe my video and share with your friends. Thank you.